रावण के 3 प्रमुख इच्छाएं क्या थी, आइए जानते हैं पूरी कहानी। इसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रावण की 3 प्रमुख इच्छाओं के विषय में जानकारी देने से पहले यह समझना आवश्यक है कि रावण कौन था और उसकी सोच, जीवन शैली और महत्वाकांक्षाएं क्या थीं। रावण को प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह राक्षसों का राजा था और लंका का शासक था। रावण एक विद्वान, तपस्वी, संगीतकार और एक अद्वितीय योद्धा था। उसकी शक्तियां, उसकी विद्या और उसके अहंकार ने उसे महान बनाया, लेकिन उसकी प्रमुख इच्छाओं ने अंततः उसे पतन की ओर धकेल दिया। रावण की 3 प्रमुख इच्छाएं इस प्रकार थीं। प्रथम, अमरत्व की इच्छा। रावण की सबसे पहली और प्रमुख इच्छा अमरत्व प्राप्त करने की थी। उसने शिवजी की कठोर तपस्या की और उनसे अमरत्व की मांग की। शिवजी ने उसे यह वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उसे यह वरदान दिया कि कोई देवता, राक्षस या अन्य प्राणी उसे मार नहीं सकेगा। रावण ने यह भी मांग की थी कि उसकी मृत्यु केवल मानव या वानर के हाथों हो। यह इच्छा उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी स्वाभाविक घमंड को दर्शाती है। वह खुद को अजेय मानता था और चाहता था कि उसे कोई पराजित न कर सके। द्वितीय, संपूर्ण विश्व पर शासन करने की इच्छा। रावण की दूसरी प्रमुख इच्छा संपूर्ण विश्व पर अपना शासन स्थापित करने की थी। वह अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था और सभी लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने इंद्रलोक, यमलोक, वरुणलोक और कुबेर के लोक पर विजय प्राप्त की थी। उसने अपने भाइयों और पुत्रों के साथ मिलकर विभिन्न राजाओं और देवताओं को पराजित किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उसकी यह इच्छा उसकी शक्ति और अधिकार की भूख को दर्शाती है। तृतीय, सीता को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा। रावण की तीसरी और अंतिम प्रमुख इच्छा थी सीता को अपनी पत्नी बनाना। सीता की सुंदरता ने उसे मोहित कर दिया था और उसने उसे बलपूर्वक हर लिया। रावण का यह कृत्य उसकी हार और पतन का कारण बना। उसने सीता को प्राप्त करने के लिए अपने धर्म और कर्तव्यों को त्याग दिया और उसके इस पाप ने उसकी मृत्यु को निश्चित कर दिया। रावण की ये 3 इच्छाएं ही उसके जीवन की प्रमुख संचालक शक्तियां थीं। इनमें से प्रत्येक इच्छा ने उसकी नीति को आकार दिया और अंततः उसके विनाश का कारण बनी। उसका अमरत्व की लालसा, संपूर्ण विश्व पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा और सीता को प्राप्त करने की उसकी अव्यवहारिक और अधर्मी इच्छा ने उसे एक ऐसा पात्र बना दिया जो अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंस गया। रावण की इच्छाओं और उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि, परिवार, शिक्षा और उन घटनाओं को भी ध्यान में रखना होगा जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को आकार दिया। रावण का पृष्ठभूमि और परिवार। रावण पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। वह 4 प्रमुख भाइयों में सबसे बड़ा था, जिनमें कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा प्रमुख थे। रावण का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था, जो वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान रखते थे। उसकी माता कैकसी एक राक्षसी थी और इस कारण रावण के व्यक्तित्व में देवताओं और राक्षसों के गुणों का अद्वितीय मिश्रण था। रावण ने अपनी शिक्षा और तपस्या से अपार ज्ञान और शक्तियों को प्राप्त किया। उसे कई शास्त्रों, संगीत, युद्धकला और तंत्र मंत्र का गहन ज्ञान था। इस ज्ञान ने उसे एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा बनाया, लेकिन उसका घमंड और उसकी अस्थिर इच्छाएं उसकी प्रमुख कमियां थीं। अमरत्व की इच्छा और उसकी परिणति। अमरत्व की इच्छा शायद सभी जीवन के लिए स्वाभाविक है, लेकिन रावण की यह इच्छा अत्यधिक थी। उसने यह मान लिया था कि यदि वह अमर हो गया तो वह अजय होगा और उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसके लिए उसने शिवजी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त करने की कोशिश की। शिवजी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे शक्तिशाली बनाने के लिए कई वरदान दिए, लेकिन उसे अमरत्व का वरदान नहीं दिया। इसके बजाय रावण को यह वरदान मिला कि कोई भी देवता, दानव या अन्य प्राणी उसे मार नहीं सकेगा, जिससे वह लगभग अमर जैसा हो गया।
लेकिन रावण ने यह नहीं सोचा कि उसकी यह इच्छा अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, क्योंकि उसने इंसान और वानर को अपने से कमजोर समझकर उपेक्षित कर दिया। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रावण की यह इच्छा केवल उसकी जीवन रक्षा की नहीं थी, बल्कि यह उसकी शक्ति और शासन की महत्वाकांक्षा से भी जुड़ी थी। वह चाहता था कि उसके नाम और वर्चस्व को कोई चुनौती न दे सके। इस अमरत्व की इच्छा ने रावण को और भी अधिक घमंडी और अभिमानी बना दिया, जिससे उसने अपने नैतिक मूल्यों और धार्मिक कर्तव्यों को भूलकर एक अत्याचारी राजा की भूमिका निभाई। संपूर्ण विश्व पर शासन की इच्छा। रावण की दूसरी प्रमुख इच्छा थी संपूर्ण विश्व पर शासन करना। यह इच्छा रावण के व्यक्तित्व का एक और पहलू उजागर करती है, जो उसकी सत्ता की भूख और शक्ति की लालसा को दर्शाता है। रावण ने अपने शासन काल में अनेक राजाओं, देवताओं और अन्य शक्तिशाली प्राणियों को पराजित किया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित किया, जिससे वह स्वर्ग का अधिपति बन गया। इसके अलावा उसने यमराज, वरुण और कुबेर के लोकों पर भी विजय प्राप्त की। रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान को छीन लिया, जिसे वह अपनी शक्ति और विजय का प्रतीक मानता था। रावण की यह इच्छा केवल उसकी सत्ता की भूख तक सीमित नहीं थी। वह खुद को ब्रह्मांड मानता था और चाहता था कि हर कोई उसकी शक्ति और अधीनता को स्वीकार करे। रावण के इस विजय अभियान में उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकी, सिवाय उसके अपने कर्मों के। रावण के इस विजय अभियान ने उसे और भी घमंडी और अहंकारी बना दिया। वह मानता था कि उसकी शक्ति और ज्ञान असीमित हैं और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन यह उसकी भूल थी। वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी यह इच्छा उसके अंत का कारण बनेगी। राम के साथ उसकी अंतिम लड़ाई में यह इच्छा ही उसके पतन का प्रमुख कारण बनी। सीता को प्राप्त करने की इच्छा और परिणाम। रावण की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा थी सीता को अपनी पत्नी बनाना। यह इच्छा रावण की कमजोरियों और उसकी लालच को दर्शाती है। सीता का अपहरण रावण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। रावण की यह इच्छा अचानक नहीं उत्पन्न हुई थी। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान राम और लक्ष्मण के द्वारा हुआ था, जिसने रावण को गुस्से में भर दिया था। लेकिन जब उसने सीता को देखा तो उसकी सौंदर्य और पवित्रता ने उसे मोहित कर दिया। वह सीता को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे अधर्म का सहारा क्यों न लेना पड़े। रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले आया। उसने सीता को हर संभव तरीका अपनाकर अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, लेकिन सीता ने उसके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रावण की यह इच्छा उसकी आत्मा की कमजोरी को दर्शाती है। उसने सीता को पाने के लिए अपने धर्म, कर्तव्य और परिवार की परवाह नहीं की। रावण की इस इच्छा ने उसकी मृत्यु को निश्चित कर दिया। उसने राम और लक्ष्मण से शत्रुता मोल ली, जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बने। सीता को प्राप्त करने की उसकी इच्छा उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसने उसकी शक्ति, उसके राज्य और उसके जीवन को समाप्त कर दिया। निष्कर्ष, रावण की तीन प्रमुख इच्छाएं, अमरत्व की इच्छा, संपूर्ण विश्व पर शासन करने की इच्छा और सीता को प्राप्त करने की इच्छा उसकी जीवन यात्रा के प्रमुख बिंदु थे। ये इच्छाएं उसकी शक्ति और उसकी कमजोरी दोनों को दर्शाती हैं। रावण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और लालच व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। उसकी इच्छाओं ने उसे महान तो बनाया, लेकिन उन्होंने ही उसे पतन की ओर धकेल दिया। रामायण में रावण का चरित्र एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा वे उससे विनाश की ओर ले जा सकती हैं।